हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण करंट अफेयर ये 2023 का करंट अफेयर है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। आपको पता होगा कि आगामी आने वाली परीक्षा चाहे यूपी पीईटी हो या यूपी पीसीएस आरओ या आरओ हो, वहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपना अहम रोल जो है वो निभाएगा। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं, चूँकि टाइम का काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप यहाँ देखिए, पहला आपका सवाल है कि थारू जनजाति सांस्कृतिक संग्रहालय के बारे में। थारू जनजातियों के बारे में आपने सुना होगा कि ये दिवाली को त्यौहार को शोक का त्यौहार मनाते हैं। जो अगर जीएसजीके से या जुड़ा होगा तो उसको पता होगा कि थारू जनजाति में जो वहाँ के रहते हैं वो जो हैं दिवाली को एक शोक के त्यौहार के रूप में मनाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि स्वयं को रावण का वंशज मानते हैं, इस कारण। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में, आपको पता होगा कि बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट कहाँ है। बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट जो है ये आपका नेपाल से सीमा साझा करता है। पीलीभीत, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ऐसे 7 जनपद हैं जो उत्तर प्रदेश के जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। ये क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हैं आपको छोटे छोटे परीक्षाओं में कि इनमें से कौन सा जनपद जो है ये नेपाल से सीमा साझा नहीं करते हैं। तो वहाँ पर पीलीभीत दे देंगे, बहराइच दे देंगे, सोनभद्र एक दे देंगे, श्रावस्ती दे देंगे, तो आप वहाँ कन्फ्यूजन हो जाएंगे। तो आपसे निवेदन है कि उसको याद करने का प्रयास करिए। नहीं याद होता है तो मैं इसके लिए आपको एक ट्रिक बना के कर दूंगा आने वाली कक्षाओं में, ठीक है। तो थारू जनजाति सांस्कृतिक संग्रहालय, देखिए हमारे संविधान में एक चीज़ कहा गया है कि हर जातियों को फलने फूलने की आज़ादी है, ठीक है। उसको आगे बढ़ाने की आज़ादी है, चूँकि भारत, समूचा भारत जो था हजारों जनजातियों, हजारों भाषाओं से मिलकर बना था। भारत का कॉन्सेप्ट जो है 565 रियासतों से मिलकर बना था। यहाँ पर अनेकों प्रकार के धर्म, जाति, सांस्कृतिक लोग रहते हैं। इसलिए भारत सरकार जो है इनके विकास के लिए निरंतर हर समय कुछ न कुछ कार्य करती रहती है, ठीक है। इसी के परिप्रेक्ष्य में थारू जनजाति सांस्कृतिक संग्रहालय का निर्माण जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। ये बलरामपुर जिले में चल रहा है। बलरामपुर जिले के इमली कोटक नामक गाँव में है, ठीक है। 33.5 करोड़ मतलब 33.5 करोड़ की लागत से संग्रहालय का निर्माण किया जाए और यूपी का फर्स्ट जनजाति संग्रहालय। अभी तक कोई ऐसा जनजाति संग्रहालय नहीं बना था अभी तक, तो ये पहला ऐसा जनजाति संग्रहालय है जो उत्तर प्रदेश में बनाया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए, इसी की तर्ज पर अन्य 3 जनजाति संग्रहालय भी प्रस्तावित किए गए हैं। वो तो बनकर तैयार हो गया है और ये जो है प्रस्तावित हैं कि ऐसा हम करेंगे अन्य जनपदों में, चूँकि अन्य जनपदों में भी जनजाति हैं। तो लखनऊ जनपद में है, सोनभद्र जनपद में है, लखीमपुर में है। लखीमपुर, खीरी और लखनऊ, ये आपको पता होगा कि लखनऊ मंडल जो है यहाँ पर 6 जनपद हैं, ठीक है। रायबरेली, लखनऊ, सीतापुर, उसके बाद 2-3 जनपद और हैं। तो वो जो है ये लखनऊ जो है वहाँ पर इसका निर्माण किया जा रहा है अन्य जनजाति संग्रहालय के रूप में। सोनभद्र आपको पता होगा कि सबसे दक्षिण में है और ये 4 राज्यों से सीमा साझा करते हैं। सबसे अधिक राज्य जो है सोनभद्र से सीमा साझा करते हैं। तो जब मैं उत्तर प्रदेश का जो स्टैटिक पोर्शन है या जियोग्राफिकल पोर्शन है वहाँ पर जब इस बात करूँगा तो इन सारे सेगमेंट और मंडल को वहाँ पर आपको कनेक्ट करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड। देखिए, थारू जनजाति एक थारू जनजाति जो है एक यूपी की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति है। पहले ये गोंड जनजाति हुआ करते थे। कुछ कक्षाओं में या कुछ लोग जो है ऐसा मतलब यूट्यूब पे मैंने पढ़ाते हुए देखा है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति को गोंड जनजाति कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यूपी की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो थारू जनजाति है। हाँ, गोंड हो सकता है कि पूरे भारत की सबसे अधिक आदिवासी जनजाति हो, ठीक है। एमपी में भी हो सकता है, लेकिन यूपी में सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति थारू जनजाति है, ठीक। उत्तराखंड में भी यह जनजाति पाई जाती है। ये स्वयं को रावण का वंशज मानती है। मैंने आपको वहाँ नीचे बताया था। इसी कारण जो है दिवाली को ये शोक का त्यौहार ये लोग मनाते हैं, ठीक है। अन्य प्रस्तावित संग्रहालय में कुछ संग्रहालय ऐसे हैं जो अन्य जगह भी प्रस्तावित हैं, जैसे वाराणसी में जो है ये संत रविदास संग्रहालय बनाया जा रहा है। कन्नौज में वाल संग्रहालय बनाया जा रहा है। गोरखपुर में प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय बनाया जा रहा है और मेरठ में प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय बनाया जा रहा है। मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था कि सभी जनजाति, धर्म, समुदाय, लिंग को आगे बढ़ने का कार्य जो है हमारी सरकारें करवाती हैं। इसी के क्रम में भी उत्तर प्रदेश सरकार ऐसा कर रही है, ठीक है, और कोई कारण नहीं है।
ठीक है, इधर वाले चलते हैं। सॉरी। यूपी का फर्स्ट फार्मा पार्क कहाँ पर है? यूपी का फर्स्ट फार्मा पार्क, यूपी का फर्स्ट फार्मा पार्क जो है ललितपुर में है। फार्मा का मतलब क्या होता है? दवा वाला होगा मे बी, जो कि फार्मा इंडस्ट्रीज़ वही है। तो पहला फार्मा पार्क कहाँ पे है? ललितपुर है। ललितपुर कहाँ पे है? ये झांसी से सीमा बनाता है। आपको महोबा पता होगा, सोनभद्र पता होगा, जालौन पता होगा। ये एमपी से बॉर्डर साझा करते हैं। 13 जनपद में भी मुझे जो अभी याद आ रहा है, तो 13 जनपद जो है उत्तर प्रदेश के, जो कि एमपी से बॉर्डर कर साझा करते हैं। और ललितपुर है जो बुंदेलखंड बघेलखंड रीजन से भी साझा करता है सीमा, ठीक है। तो ये बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार जो है अधिकांश भाग जो है उत्तर प्रदेश में है, बघेलखंड का जो है वो कहाँ पर है? एमपी में है, ठीक। तो ये ललितपुर जो है वहाँ पर फर्स्ट फार्मा पार्क का निर्माण किया जा रहा है। झांसी किससे सीमा बनाता है? आपको झांसी पता होगा, झांसी की रानी मणिकर्णिका इनका नाम था बचपन का। आपको मणिकर्णिका घाट भी वाराणसी में मिल जाएगा, वाराणसी में भी इनका जो है निवास था। तो मणिकर्णिका जो है और रानी लक्ष्मीबाई जो है, झांसी यहाँ महोबा जो है आपको पता होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ अलाउदल पाए जाते थे। तो झांसी ये क्षेत्र का रीजन जो है क्रांतिकारी रीजन है, तो झांसी से सीमा साझा करता है, ठीक है। यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार भी कहाँ पर है? ये ललितपुर में है। कम घनत्व वाला जिला भी ये क्या है पे है? तो ललितपुर। सबसे कम घनत्व कहाँ है? तो ललितपुर जिले में है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर भी जो है ये ललितपुर में है। पंचायतन शैली में है। पंचायतन शैली का मतलब होता है, देखिए चारों तरफ मंदिर होगा, ठीक है, बीच में मुख्य मंदिर होगा, ठीक है, इसी को पंचायतन शैली कहते हैं। इस श्रेणी में अगर कोई मंदिर निर्माण हो तो पंचायतन शैली कहते हैं। विष्णु भगवान की मंदिर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूपी का फर्स्ट बायो सीएनजी प्लांट। बायो सीएनजी प्लांट क्या होता है? बायो का मतलब होता है जो पेड़ पौधे से उत्पन्न हो, सीएनजी का मतलब होता है गैस, ठीक है, कॉम्पैक्ट नेचुरल गैसेस जो होते हैं सीएनजी कहते हैं। तो यूपी का फर्स्ट बायो सीएनजी प्लांट जो है ये सुथनी गांव में, यहाँ पर एक सेकंड रुक जाइए, मैं आपको दिखाता हूँ। सुथनी गांव में, ठीक है, ये है सुथनी गांव। सुथनी गांव में जो है सबसे पहला उत्तर प्रदेश का फर्स्ट बायो सीएनजी प्लांट जो है ओपन किया जा रहा है। कहाँ पर सुथनी गांव है? सहजनवा तहसील में है। सहजनवा अगर आपको क्लियर हो तो ये जान लीजिए गोरखपुर जिला है। गोरखपुर में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, आपको पता होगा। सबसे कम मथुरा उत्तर प्रदेश में कहाँ होती है? मथुरा में होती है। सबसे कम वर्षा जो है कहाँ पर होती है? मथुरा में होती है। सबसे अधिक वर्षा उत्तर प्रदेश में कहाँ पे होती है? तो गोरखपुर में होती है। सबसे अधिक मेले कहाँ लगते हैं? सबसे अधिक मेले उत्तर प्रदेश में लगते हैं, मथुरा में, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। मैं स्टैटिक जीके का पोर्शन जो मुझे याद आ रहा है मैं उसको याद दिलाने में आपकी कोशिश करूँगा। एकमात्र कार्यशील जूट मिल जो है कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश के शाहजहानवा में भी यही है। शाहजहानवा आप जान लीजिए, दिमाग में इसको फिट कर लीजिए कि कहाँ पर है ये? गोरखपुर में है। गोरखपुर का टेरिकोटा भी आपको जो होगा वो आप इसके बारे में जानते होंगे, तो वो प्रसिद्ध है। जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस दिया गया है। 1999 के एक्ट से ज्योग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस बना था। क्या होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस? किसी भी क्षेत्र की भौगोलिक उपज जो होती है वहाँ की, वो उसकी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस होती है। जैसे सपोज डैट काफ़ी कहाँ का प्रसिद्ध है? असम का, कर्नाटक का ना, असम की चाय और कर्नाटक का जो है वो कॉफ़ी प्रसिद्ध है अपने भारत में। तो काफ़ी वहाँ का जो सिर्फ वहीं पर उत्पन्न होता है, इसलिए वहाँ का ज्योग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस होता है, और कहीं ऐसा नहीं होता है कि वो बने, ठीक है। जैसे आपको पता होगा कि अमरोहा का ढोलक सबसे अच्छा होता है, आगरा का पेठा, तो जो जहाँ के लिए प्रसिद्ध है वो वहाँ का उसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस दे दिया जाता है। 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। 1999 के एक्ट से बनाया गया था। तो आई होप मैं इसको आपको समझाने में सफल हुआ हूँगा। शाहजहानवा डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर आ जाए जान लीजिए गोरखपुर में है, ठीक है। गोरखपुर जो है आपका किस नदी के किनारे है? तो राप्ती नदी के किनारे है, ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए। हिंडन नदी के किनारे कौन सा है? अच्छा, मतलब कौन सा जिला है? हिंडन नदी के किनारे कौन सा जिला है? गाजियाबाद जिला है, ठीक है। ये हिंडन नदी यमुना की सहायक नदी है, वहाँ पर हिंडन एयरबेस है, आगे आपको मैं बताऊँगा, ठीक है। तो ये चीज़ शाहजहानवा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? गोरखपुर में है। यहाँ पर पहला बायो सीएनजी प्लांट है और भारत का फर्स्ट जो है जूट मिल उत्तर प्रदेश के शाहजहानवा जिले में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद देखिए भारत की फर्स्ट जो उत्तर प्रदेश का फर्स्ट जूट मिल जो है उत्तर प्रदेश के शाहजनवा ज़िले में, गोरखपुर ज़िले में था, शाहजनवा नामक क्षेत्र तहसील में था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए भारत का फर्स्ट जूट मिल क्या है। तो भारत का फर्स्ट जूट मिल जो है ये है आपका रिसरा में। ठीक है, ये रिसरा है, रिसरा। ठीक है, ये रिसरा में है। रिसरा हुगली नदी के किनारे है, कोलकाता में। 1855 में निर्माण हुआ था इसका। 1855 में भारत की फर्स्ट जूट मिल जो है कहाँ पर बनाई गई थी, तो रिसरा में बनाई गई थी, हुगली नदी के किनारे कोलकाता में। ठीक, अभी नया ऐप है तो हमको पढ़ाने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन आके हम जो है इसको आदत पड़ जाएगी तो आपको पढ़ाने में दिक्कत नहीं आएगी। देखिए ऊपर यहाँ पर मैंने आपको कुछ चीज़ें बताया था जो कि मेरे मुंह से कुछ और निकल रहा था, मैं बोल कुछ और रहा था। तो एकमात्र कार्यशील जूट मिल उत्तर प्रदेश की है पूरे भारत की। मैंने रिसरा में चर्चा किया था और उत्तर प्रदेश में वो शाहजनवा डिस्ट्रिक्ट में है, तो यहाँ पर क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा गोरखपुर के बारे में देख लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है। गोरखपुर में आप यहाँ पर देखिए सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कहाँ पे, गोरखपुर में है। गोड़धोइया नाला करके है, इसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है, ये भी गोरखपुर में है। फर्स्ट महिला विश्वविद्यालय प्रस्तावित कहाँ पर है, गोरखपुर में है। ठीक है, फर्स्ट महिला विश्वविद्यालय कहाँ प्रस्तावित है, गोरखपुर में है। फर्स्ट आयुष विश्वविद्यालय, इसका नाम है महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, ये भी गोरखपुर में है। आयुष में आपको पता होगा कि ये से होता है आयुर्वेद, वाई से होता है यूनानी विधि से, यू से होता है वाई से होता है योग विधि, यू से होता है यूनानी, यस फिर यच तो होम्योपैथिक होता है, यस से पता नहीं, हमको याद नहीं आ रहा है, लेकिन यस से आप कोशिश करिए क्या हो सकता है। तो इतनी चीज़ें हैं, शल्य चिकित्सा भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, आयुष का पूरा फुल फॉर्म है, आयुष मंत्रालय इसी के अंतर्गत आता है, आपको पता होगा। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश का फर्स्ट विश्वविद्यालय आयुष विश्वविद्यालय जो है कहाँ पर है, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, ये गोरखपुर में स्थित है। इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाने जा रहा है। ठीक है, सबसे बड़ा जो है कन्वेंशन सेंटर ये बनाने जा रहा है। आपको एक कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष करके आपको पता होगा कि वाराणसी में भी हाल ही में बना था, भारत और जापान की मैत्री को एक नया आयाम देने के लिए। आपको बता दें कि रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जो है वो शिवलिंग के आकार का है और काफ़ी भव्य दिखाई देता है। तो ये इंपॉर्टेंट है सेगमेंट। ठीक है, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, यहाँ से पुटअप कर सकते हैं कोई भी। ये देखिए मैंने यहाँ पर चर्चा नीचे किया है। ठीक है, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में भी वर्ल्ड टीबी समिट हुई थी, भारत जापान के दोस्ती का प्रतीक शिवलिंग के आकार का है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। ईट राइट स्टेशन, आपको पता होगा कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत में या किसी भी देश में आप जब भोजन करते हैं तो आपको ये साफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी बताया गया कि शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, साफ खाना आपको मिलना चाहिए, आपका अधिकार है। दिस इज़ द योर फंडामेंटल ऑफ राइट, आपका मौलिक अधिकार है। ठीक है, लेकिन यदि आपको ये सब चीज़ें कब मिलेंगी, कब प्रोवाइड होंगी, जब यहाँ पर कुछ संस्थाएं होंगी जो ये देखेंगे कि आपको ये चीज़ सही तरीके से सुनिश्चित हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। आपको पता होगा कि वर्तमान में कितने भ्रष्टाचार हैं। ये FSSA एक्ट, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट 2006 के तहत बनाया गया संस्था है, जो कि पूरे भारत में यदि खाद्य सुरक्षा को लेकर के कोई समस्या हो रही है, कोई चीज़ मिलावट हो रही है, इसकी जांच करती है। इसके लिए प्रॉपर 2008 में कानून बनाए गए, मतलब तो एक्ट इसका बना, जो है एक्ट बना, ये कानून बना ये 2006 में। और इसके लिए नियम और विनियम जो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक संस्था बनाई गई और उसके अंदर कुछ नियम और विनियम बनाए गए और उसी के तहत इसको रेगुलेट किया जाता था। लेकिन मैं आपको बता दूं कितना भ्रष्टाचार है इस विभाग में कि आपको मैं बताने में भी मैं संकोच करूंगा, क्योंकि मैं इससे लड़ चुका हूं तो मुझे इसके बारे में जानकारी है। कभी मैं इस पर जो है अपने अलग प्लेटफॉर्म पर से चर्चा करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये हेडक्वार्टर इसका जो है न्यू दिल्ली में, और ये 2008 में इसका जो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के विभाग बना था
और एक्ट इसका कौन था, तो फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट 2006 के तहत ये बना है। ठीक, इतना तो क्लियर हो गया होगा। तो ये क्या करता है कि सभी जगहों को जहाँ पे है, वहाँ पर चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, रेलवे स्टेशन हो, कहीं पर भी हो, ये वहाँ की खाने की क्वालिटी और गुणवत्ता को देखता है और अपना एक स्टार रेटिंग तय करता है कि आप खाना अच्छा कैसा बना रहे हैं, जहरीला बना रहे हैं, अच्छा बना रहे हैं, प्यारा बना रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट अभी हाल ही में इसने दिया था यूपी के 3 रेलवे स्टेशन को। ठीक है, एक प्रयागराज रेलवे स्टेशन है, एक कानपुर रेलवे स्टेशन है और एक वाराणसी रेलवे स्टेशन है। यूपी के इन 3 रेलवे स्टेशनों को ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया है। FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। आप इसके बारे में जानने का प्रयास करिएगा। आज इसके बारे में आप जाकर के सर्च करिएगा कि क्या है। नहीं होगा तो मैं अलग अलग छोटे छोटे वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें छोटी छोटी संस्थाओं के बारे में आपको मैं व्यापक तरीके से इसमें आपको बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है, ये आपका टाइम जो है, आप डेट चाहें तो याद करें, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेट वगैरह उतना नहीं पूछता है कि कब हुआ था। ठीक है, इतना आप जानते रहिए कि उत्तर प्रदेश के 3 रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पर ईट राइट सर्टिफिकेशन इनको मिला हुआ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का आपको पता होगा कि देखिए ये चीज़ें हैं, ये आपको पता होगा, ऊपर वाला उत्तर होगा, नीचे वाला दक्षिण होगा, ये होगा पूर्व, ये होगा पश्चिम। ठीक है, ये होगा उत्तर पूर्व जो कि उत्तर पूर्व में है, ये दक्षिण पूर्व होगा, ये दक्षिण पश्चिम होगा और ये उत्तर पश्चिम होगा, ये मध्य होगा। ठीक है, तो इसी आधार पर इन 8 दिशाओं के आधार पर भी जो है रेलवे के जोन्स को बांटा गया है। एक रेलवे जोन अलग से बनाया गया है, विशाखापत्तनम में है। ठीक है, तो मैं कभी इस पर आके चर्चा करूँगा, अभी स्पीड है कम है इसलिए मैं आगे इसको आगे बताऊँगा। अभी अब जो है इसी को देखिए। तो उत्तर प्रदेश रेलवे मध्य रेलवे जोन जो है इसका हेड ऑफिस प्रयागराज में है। ठीक, इसको आप जानते रहिएगा, याद कर लीजिए, कोई भी माध्यम रट लीजिए चाहे जो करिए। उत्तर मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पर, हेड ऑफिस कहाँ है, प्रयागराज में है। तो उत्तर प्रदेश का फर्स्ट 100%, उत्तर भारत का भी यही है, उत्तर प्रदेश का फर्स्ट 100%, उत्तर भारत का 100% और इंडिया का 5वां 100% विद्युतीकरण रेलवे जोन है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का फर्स्ट विद्युतीकरण रेलवे जोन है, उत्तर भारत का भी फर्स्ट विद्युतीकृत रेलवे जोन है और इंडिया का 5वां विद्युतीकृत रेलवे जोन है। ठीक, प्रयागराज, और ईट राइट सर्टिफिकेशन में तो है ही। उसके बाद फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक काम और किया है। क्या किया है इन भाई साहब ने, तो 5 स्टार रेटिंग के साथ ईट राइट कैंपस का टैग भी इन्होंने दिया हुआ है। किसको दिया है, मैंने आपको बताया था कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक ऐसी संस्था है, वो अपने भारत के अंदर अराउंड पूरी टेरिटरी में जहाँ भी चाहे वहाँ पर वो जो है उसका जांच कर सकती है। उसकी वहाँ हर ज़िले में प्रॉपर इसका एक विभाग बनाया गया है, स्थानीय व्यवस्था बनाई गई, पुलिस बनाया गया है वहाँ का, उसका अपना एक व्यवस्था है। वो अपना एक न्यायालय भी अलग से उसका जो है उसका एक फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से चलता है। ADM प्रशासन वगैरह उसको देखते हैं न्याय करने के लिए, जुर्माना वगैरह होता है। तो उसने जो है कुछ जिला कारागार की वहाँ पर जो कि खाना दिया जाता है कैदियों को, तो वहाँ पर 5 स्टार रेटिंग जो है ईट राइट कैंपस का टैग दिया है। तो एक जिला कारागार है आपका, 2 हैं इसमें, 2 दिया है इसमें। एक जिला कारागार जो है ये बुलंदशहर का है और एक जिला कारागार जो है ये फतेहगढ़ है, फतेहगढ़ फर्रुखाबाद, जिला कारागार फतेहगढ़ फर्रुखाबाद में। तो आई होप ये आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जो सम्मान दिया गया था 2, एक ईट राइट सर्टिफिकेट और एक ईट राइट कैंपस टैग कारागार। ठीक है, 5 स्टार रेटिंग, दोनों आपको याद होने चाहिए, कंठस्थ होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि कोरबा आयुध फैक्ट्री, कोरबा आयुध फैक्ट्री कहाँ पर ये अमेठी में है। अमेठी में स्मृति ईरानी जी MP हैं हमारी, और उन्हीं के क्षेत्र में कोरबा जो है आयुध फैक्ट्री का निर्माण किया गया है। दुनिया की सबसे अत्याधुनिक राइफल का निर्माण जो है AK-203 अत्याधुनिक राइफल का निर्माण जो है यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, रसिया के समझौते से रसिया और भारत जो है मेक इन इंडिया के तहत इसका निर्माण कर रही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका तराई एलिफेंट रिजर्व, ये क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो है पर्यावरण से संबंधित है और काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तराई एलिफेंट रिजर्व ये उत्तर प्रदेश का 2nd एवं देश का 33वां एलिफेंट रिजर्व है।
अभी हाल ही में बना था 2023 में, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का सेकंड और पूरे देश का जो है ये 33वां एलिफेंट रिजर्व है। तराई एलिफेंट रिजर्व किन किन जिलों में आता है? तो लखीमपुर खीरी, शाहजहाँपुर, बहराइच और पीलीभीत। तो 3 जिले आपको देखिए, ये है लखीमपुर खीरी, ये है शाहजहाँपुर और ये है बहराइच और ये है पीलीभीत। ये 3 जिले ऐसे हैं, 4 जिले ऐसे हैं जहाँ पर तराई एलिफेंट रिजर्व इन क्षेत्रों में आता है। एलिफेंट रिजर्व क्या होता है? यहाँ पर हाथी अपने विचरण करते हैं, घूमते टहलते हैं, खाते पीते हैं, ऐश करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, इसलिए इसका हर जीवों का विकास करने के लिए एलिफेंट रिजर्व बनाया गया है। आई होप आपको मैं समझाने में सफल हुआ हूँगा। आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड रुक जाइए। फर्स्ट एलिफेंट रिजर्व, ये आपका मैंने आपको सेकंड एलिफेंट रिजर्व बताया था। तो पहला एलिफेंट रिजर्व कौन है? तो पहला एलिफेंट रिजर्व है यूपी में शिवालिक एलिफेंट रिजर्व, ठीक है। शिवालिक एलिफेंट रिजर्व जो है ये पहला एलिफेंट रिजर्व है। ये सहारनपुर और बिजनौर में 2 जिलों में फैला हुआ है, ठीक। तो उत्तर प्रदेश का फर्स्ट एलिफेंट रिजर्व शिवालिक एलिफेंट रिजर्व है। और सेकंड एलिफेंट रिजर्व जो है वो कौन है? तराई एलिफेंट रिजर्व। किन किन जिलों में है? लखीमपुर खीरी जिले में है, शाहजहाँपुर में है, पीलीभीत में है और सहारनपुर में है, ठीक है। सहारनपुर में ही है ना, एक सेकंड रुक जाइए, भूल गया मैं भी क्या। शाहजहाँपुर, बहराइच, सॉरी बहराइच, लखीमपुर खीरी, शाहजहाँपुर, बहराइच और पीलीभीत, ठीक है। तो ये सहारनपुर और बिजनौर में शिवालिक जो एलिफेंट जो है रिजर्व है। ये प्रोजेक्ट हाथी जो है कब इसका बना था, निर्माण हुआ था? तो प्रोजेक्ट हाथी का निर्माण जो हुआ था ये 1992 में हुआ था। सबसे ज़्यादा एलिफेंट ये कर्नाटक में है, सिंहभूमि जिले में। देश का फर्स्ट एलिफेंट रिजर्व सिंहभूमि जिले में कर्नाटक में है। सबसे ज़्यादा एलिफेंट भी कर्नाटक में है, ठीक। आपको पता होगा कि ह्यूमन एंड एलिमन संघर्ष में हाथियों की सबसे ज़्यादा मृत्यु होती है। तो इसी को रोकने के लिए सरकार ने काफ़ी कुछ कदम उठाया हुआ है। आगे हम इस पर चर्चा करेंगे, नई नई चीज़ें लेकर के आएंगे वहाँ पर। तो इसके लिए प्रॉपर जो है उन्होंने रोड मैप तैयार किया है। अगल बगल से जानवर इंटर न करें, इसलिए जो है उसके लिए प्रॉपर उसको आने जाने की व्यवस्था भी की गई है कि जानवर इस नीचे से इस तरीके से रोड से पार हो जाएं, ठीक है। तो एक सेकंड रुक जाइए। एलिफेंट विस्पर्स या विस्परिंग इसको कहते हैं। डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, इसको ऑस्कर अवार्ड भी दिया गया था, ठीक है। गज उत्सव जो है ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में गज उत्सव मनाता है और असम में मनाया गया था। काजीरंगा आसाम में है। राष्ट्रपति इसकी द्रौपदी मुर्मू हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने 6-7 करंट अफेयर जो है आपको पढ़ाने का प्रयास किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे और इसको आप दोहराते रहिएगा। कोई होगा, मैं पूरा देखिए यहाँ पर बना करके लाया हूँ। तो आगे में जो भी कक्षाएँ होंगी, आगामी कक्षा उसमें आपको इसी चीज़ बताने का प्रयास करूँगा। तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।